नमस्कार दोस्तों। साल 2025। ये वर्ष 2025 कई लोगों के लिए चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा हुआ साल माना गया है। इस साल में दुनिया भर के लोगों ने कई मुश्किल दौर देखे और बहुत से लोगों ने अपनों को खोया। इस साल की शुरुआत कुंभ मेले के साथ होती है और ये मेला 13 जनवरी से प्रयागराज में मनाया जा रहा था। महाकुंभ 12 साल में एक बार आने के कारण भक्त बड़ी दूर दूर से अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए वहां पहुंचे थे। तारीख 29 जनवरी 2025 रात के 1 बजे के आसपास का समय था, जब मौनी अमावस्या के अवसर पर भक्त पवित्र स्नान के लिए जुटे हुए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और बैरिकेड टूट गए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 30 लोग मारे गए और 60 से ज़्यादा जख्मी हुए। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने बाद में कई सुधार कदम उठाए। इस घटना से अभी देश उबर ही रहा था कि एक और दिल दहलाने वाली घटना हो गई। तारीख 22 अप्रैल 2025 पहलगाम हमला। पहलगाम में ये हमला इंडियन अथॉरिटीज़ की नाकामी को जाहिर कर गया। आतंकवादियों ने यहाँ पे मुख्य रूप से टूरिस्टों का निशाना बनाया। कुल लगभग 26 लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा घायल हुए। यह हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक समूह ने किया, जो पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा का कथित फ्रंट है। आतंकवादियों ने AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी राइफलें इस्तेमाल की थी। हमले के बाद कश्मीर घाटी में शटडाउन हुआ और भारत पाकिस्तान में तनाव फिर बढ़ गया। मई महीने में IPL का सीज़न चरम सीमा पे चल रहा था। RCB की टीम बहुत ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन कर रही थी, जिससे RCB के फैंस बहुत ज़्यादा उत्साह में थे। तारीख 4 जून 2025 रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम अपना पहला IPL खिताब जीतने के बाद बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अपने फैंस के साथ जश्न के लिए निकले। फैंस का जोश ज़्यादा होने के कारण वो जश्न के माहौल को भीड़ में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार उस भीड़ में कम से कम 11 लोग मारे गए और लगभग 50 से ज़्यादा घायल हुए। कई लोगों ने पुलिस और आयोजकों पर सुरक्षा की कमी की बात कही। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें RCB के मार्केटिंग हेड और इवेंट कंपनी के अधिकारी शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने रिपोर्ट में कहा कि सुरक्षा इंतजाम और योजना में कई कमियां थी। भीड़ का अनुमान बहुत कम किया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने RCB को जिम्मेदार बताया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि RCB ने पुलिस की पर्याप्त अनुमति नहीं ली थी। इस घटना के ठीक 7 दिन के बाद 12 जून 2025 का दिन आता है और यह दिन साल 2025 का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश अपने साथ लेकर आया था। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 इंडिया के अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसको लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर पहुंचना था। फ़्लाइट में कुल 12 क्रू मेंबर और 229 मुसाफिर सवार थे। उड़ान के थोड़ी देर के बाद ही जहाज़ ने अपनी ऊंचाई खो दी और BJ मेडिकल कॉलेज के कैंपस के हॉस्टल ब्लॉक में क्रैश कर गया। जहाज़ में क्रू मेंबर्स और पैसेंजर को मिलाकर 242 लोग थे, जिनमें से क्रैश के बाद सिर्फ एक व्यक्ति बचा और 241 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि इंजन का थ्रस्ट खो जाने के कारण यह हादसा हुआ, लेकिन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अभी भी इस पर काम कर रही है। मुश्किल से 1 महीना गुजरा ही था कि मुसीबत के बादल अभी पंजाब की तरफ मुड़ने लगे। अगस्त 2025 में पंजाब में भारी मानसून बारिश हुई। ज़्यादा बारिश होने के कारण सतलुज, रावी, ब्यास की नदियां उफान पर थी। इन नदियों में ज़्यादा पानी होने के कारण इनके बांधों को तोड़ दिया गया और पंजाब में बाढ़ की संभावना बन गई। पंजाब में बाढ़ आने के बाद गुरदासपुर, अमृतसर, हुशियारपुर, पठानकोट सहित 23 जिले प्रभावित हुए और लगभग 1400 गांव बाढ़ की लपेट में आ गए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार 48 लोगों की मौत हो गई और कृषि का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पालतू जानवरों और पोल्ट्री पर भी असर पड़ा। रिपोर्ट बताती है कि हज़ारों पशु प्रभावित हुए। एक बार फिर देश पर आतंकवादी हमला हुआ। इस बार हमलावरों ने देश की राजधानी दिल्ली को अपना निशाना बनाया।
तारीख 10 नवंबर 2025। रेडफोर्ड के पास एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ। विस्फोट इतना बड़ा था कि आसपास खड़ी सारी गाड़ियां जल गई। लगभग 13 के करीब लोगों की मौत हो गई और 20 के करीब लोग घायल हुए। सरकार ने इस हमले को आतंकवादी हमला बताया और दिल्ली पुलिस ने विस्फोट के संबंधित मामला दर्ज कर लिया। ये सब होने के साथ साथ सिनेमा की दुनिया में पंजाबी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पंजाबी इंडस्ट्री के अद्भुत कलाकार जसविंदर भल्ला, जिनका निधन 22 अगस्त 2025 को ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुआ, उन्होंने अपने अनोखे अंदाज से हंसी मजाक करते हुए पंजाबी सिनेमा में कॉमेडी में अपना एक खास स्थान बनाया था। इंडियन इंडस्ट्री में जसविंदर भल्ला जी के काम को हमेशा याद किया जाएगा और इनके काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 24 नवंबर 2025 को बॉलीवुड इंडस्ट्री का स्तंभ कहे जाने वाले धर्मेंद्र जी भी इस दुनिया से अलविदा कह गए। धर्मेंद्र जी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1960 में किया और 2025 तक उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्में की और बॉलीवुड में उनको ही मैन के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन सिनेमा में धर्म जी का काम हमेशा अमर रहेगा और वो लोगों के दिलों पर ऐसे ही राज करते रहेंगे। कहने को तो ये 2025 अभी ख़त्म होने वाला है और हम 2026 में जाने वाले हैं, लेकिन ये साल ने ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं जिनको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। अगर साल 2025 को इस दशक का सबसे बुरा साल कहा जाए तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी।